नमस्कार। एजेंडा @छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। मंत्रिमंडल विस्तार सस्पेंस बरकरार। जी हां, दरअसल छत्तीसगढ़ में काफी समय से टलता आ रहा मंत्रिमंडल विस्तार एक बार फिर से टल गया है। हालांकि इस बार संभावित नामों, संगठन मंत्री की आम दरफ्त और मुख्यमंत्री के बयान के बाद विस्तार कंफर्म माना जा रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संभावितों में नए विधायकों के नाम शामिल होने पर सीनियर विधायकों की नाराजगी के चलते विस्तार एक बार फिर से टल गया है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट की शपथ के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। पहले लोकसभा, उसके बाद रायपुर दक्षिण विधानसभा और फिर नगरीय निकाय चुनाव। इन कारणों से मंत्रिमंडल का विस्तार टलता आ रहा था। हाल ही में दिल्ली से संगठन मंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन बैठक के लिए रायपुर पहुंचे, जबकि सीएम विष्णुदेव साय ने भी ये संकेत दिया था कि अब मंत्रियों का शपथ ग्रहण निश्चित है। माना जा रहा था कि हनुमान जयंती तक मंत्रिमंडल का विस्तार और शपथ ग्रहण भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मंत्रिमंडल विस्तार फिर टल गया। सूत्रों की माने तो नए मंत्रियों के नामों पर सहमति नहीं बन पाई है। चर्चा है कि नामों में अमर अग्रवाल, गजेंद्र यादव और पुरंदर मिश्रा के नाम आगे थे, लेकिन अंदर खाने के मुताबिक पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं और पूर्व मंत्रियों ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और दो नाम को लेकर नाराजगी जताई। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये नाम दिल्ली से सुझाए गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं को इन्हें स्वीकारने में हिचक हो रही है। कहा जा रहा है कि अकेले अमर अग्रवाल के नाम पर मुखर विरोध नहीं हुआ। हालांकि जातिगत समीकरण, पैतृक योगदान और ओडिशा लॉबी की वजह से सीनियरों की अनदेखी करने का विरोध पार्टी में तेज हो गया है। विरोध करने वाले नेता दिल्ली में आलाकमान और विभिन्न संपर्कों तक आपत्ति जताने में लगे रहे। पार्टी सूत्रों की माने तो छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला अब दिल्ली से होगा। आलाकमान ही अब नए मंत्रियों का नाम तय करेगा, उसके बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। तब तक सस्पेंस बरकरार रहेगा। अब संगठन मंत्री और प्रदेश प्रभारी आलाकमान को राज्य की राजनीतिक स्थितियों से अवगत कराएंगे, फिर अंतिम निर्णय होगा। वहीं इस मुद्दे को लेकर भाजपा जहां कह रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा, जबकि कांग्रेस इस मामले को लेकर भाजपा पर तंज कसती नजर आ रही है। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस का नैतिक अधिकार नहीं है कि इस प्रकार की बात कहें। आपको याद होगा, इस प्रदेश में जब भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार थी तो अमरजीत भगत को इन्होंने जो है 1.5 साल बाद मंत्री बनाया था। अभी हमारा जब विधानसभा का चुनाव हुआ उसके बाद आपको जानकारी है, फरवरी मार्च में आचार संहिता लोकसभा चुनाव को लेकर लगी। 3 से 4 महीना आचार संहिता रही। अभी नगर निगम चुनाव को लेकर आचार संहिता रही। उसके बाद नगर पंचायत के चुनाव हुए। सरकार बने 16 महीना हुआ है। 16 महीना में से 6 महीना तो आचार संहिता में चला गया और मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्दी होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अधिनायकवाद के कब्जे में है। हम दो और हमारे दो के सरकार चल रही है। मोदी और शाह का अधिनायकवाद है। अडानी और अंबानी के मुनाफे के लिए काम हो रहे हैं। जनाधार वाले अपने ही नेताओं के हक का ये गला घोट रहे हैं। 1.25 साल हो गए सरकार में आए, अभी तक जो है बहुत सारे मंडल आयोग निगम में बाकी है नियुक्तियां। मंत्री के पद खाली हैं, 2 से 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं। शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विभाग जो है वो बिना मंत्री के है। मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है। आपको बता दें कि साय मंत्रिमंडल में मंत्री के मात्र 2 पद खाली हैं। हरियाणा फॉर्मूला लागू होता है तो 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 3 मंत्री पद के लिए करीब 15 विधायक उम्मीद लगाए हुए हैं। इनमें विधायक रेणुका सिंह, गोमती साय, पुन्नूलाल मोहले, धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, संपत अग्रवाल, मोतीलाल साहू, राजेश मूणत, पुरंदर मिश्रा, अजय चंद्राकर, गुरु खुशवंत साहिब, गजेंद्र यादव, भावना बोहरा, विक्रम उसेंडी, लता उसेंडी शामिल हैं। बहरहाल साय मंत्रिमंडल विस्तार एक बार फिर टल जाने से अब संभावितों के नामों को लेकर कयासों का दौर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर गंधर्व पांडे, बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि गरवलानी जी, कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज पर। सबसे पहले तो गंधर्व जी, आपसे ही मेरा सवाल ये कि पहले तक तो बीजेपी ये कहती हुई नजर आ रही थी कि ये सीएम का अधिकार है, वो किसी भी मंत्री बना सकते हैं। अब केंद्र तक जाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? सीएम साहब का विशेष अधिकार होता है कि वे अपने मंत्रिमंडल में किसे जगह देंगे। तो जगह तो नहीं दे पाए हैं अब तक। की चर्चा ऊपर पार्टी के संगठन नेतृत्व से भी की जाती है, स्थानीय नेतृत्व से भी की जाती है और सभी की सहमति के बाद फिर उसका निराकरण किया जाता है और उसे घोषणा की जाती है। और अभी जैसा कि हमारे नेतागण कह रहे थे कि 6 महीने का समय तो आचार संहिता में गुजर गया। उसके साथ ही साथ अभी वर्तमान की जो स्थिति है, अभी जो हमारे प्रदेश प्रभारी जी आए थे और हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी आए थे, उसमें उद्देश्य ये था कि यहाँ पर जो निगम के चुनाव हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत मिली,
तो उन सबसे एक परिचयात्मक बैठक भी थी और उसके साथ वन नेशन वन इलेक्शन के लिए क्या क्या चीजें की जा सकती है उस पर विचार विमर्श को लेकर के बैठक था। इस पे कांग्रेस पार्टी और उनके आईटी सेल के लोगों ने जबरदस्ती एक माहौल खड़ा करने का प्रयास किया कि ये यहाँ से आ रहे हैं तो लिफाफा लेके आएंगे, लिफाफों में नाम लेकर के आएंगे, जैसा कि इनकी नीति रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास वर्तमान में कोई और उद्देश्य बाकी नहीं रह गया। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है? क्या कोई नाराजगी नहीं है शीर्ष नेतृत्व में, क्योंकि कई विधायक हैं जो आस लगाए बैठे हैं, ऐसा दिख रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे अगर जनता किसी को जनप्रतिनिधि बना करके अपने विधानसभा क्षेत्र से भेजती है तो हर विधायक की अभिलाषा होती है कि उसे मंत्रिमंडल में जगह मिले। और नाराजगी और गैर नाराजगी की इसमें कोई बात नहीं है। सभी भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हैं, सभी विधायकगण 54 के 54 विधायक सभी अपने आप को मंत्री बनाने के योग्य समझते हैं। पर इसमें निर्णय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश संगठन नेतृत्व, राष्ट्र संगठन नेतृत्व सबकी आपसी सहमति के बाद ही किया जाता है, ताकि क्षेत्र और उस हिसाब से जो जातिगत समीकरण है, क्षेत्र की बाहुलता, ये सभी चीजों को देखते हुए उस पर निर्णय अंतिम किया जाता है और आने वाले समय में एक कर दिया जाएगा। इसमें दिक्कत क्या आ रही है? ठीक है, गंधर्व जी बने रहेगा हमारे साथ। रवि जी, क्या अभी अब सुन भी रहे थे, गंधर्व जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, जबरदस्ती इसे कांग्रेस मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। राजश्री जी, अभी मैं गंधर्व भाई को सुन रहा था, वो कह रहे हैं सभी के सभी 54 लोग मंत्री बनाने योग्य हैं। मतलब आप समझिए किस तरह की रस्साकशी चल रही है कि मैं भी बनना चाहता हूँ, मैं भी बनना चाहता हूँ। एक तरफ सारे सीनियर्स खड़े हुए कि हमें मंत्री बनाया जाए, दूसरी तरफ नए विधायक जो आए हुए हैं, जो पहली बार भी जीत करके आए हैं, वो भी मंत्रिमंडल में जगह पाना चाह रहे हैं, और जो सीनियर और नए के बीच में हैं, वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नए अगर सोच रहे हैं कि हम मंत्री बनेंगे तो उन लोगों का भी तो एक बनता ही है कि वो भी मंत्री बन सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी का संगठन में पकड़ नहीं है। अगर संगठन में पकड़ रहती और अगर इनका एक कंट्रोल रहता अपनी टीम के ऊपर, तो शायद इस तरह की बातें नहीं आई रहती, इस तरह की तो अभी तो गंधर्व जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो भी चर्चा होती है वो केंद्र से इस पर बातचीत जरूर की जा सकती है, हम बात करते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं और उसके बाद निर्णय लेते हैं। ये कितनी चर्चा, कितना समय? आज मुझे बताइए कि हमारे अगर हम रायपुर की ही बात करें तो रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल जी कद्दावर नेता, सीनियर थे, उनको इन्होंने सांसद बना दिया, अच्छी बात है, लेकिन अभी तक के उनके जो मंत्रालय है वो यथावत वहीं पर रुके हुए हैं। अभी तक के ये नहीं समझ में आ रहा है कि शिक्षा विभाग हो गया तो आखिर किसके पास जाए, कौन उसके ऊपर काम करेगा। भाई मुख्यमंत्री जी तो प्रदेश के मुखिया हैं, उनके पास तो बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, तो एक मंत्रालय पूरा का पूरा जो है वो किसके भरोसे चल रहा है किसी को नहीं पता। और ये कह रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बहुत जल्द जो है शपथ ग्रहण हो सकता है, अब आज सारी बातें टल जा रही है। मैं इसमें यह समझता हूं कि प्रदेश की जनता जो सरकार से उम्मीद लगा करके बैठी है कि सरकार सही तरीके से काम करेगी, वो परेशान हो रही है। सिर्फ चुनाव जीत जाना राजश्री जी सब कुछ नहीं होता। मैं बधाई देता हूं आप चुनाव जीते हैं, 2-2 3-3 चुनाव, लेकिन काम भी तो करिए। जनता भटक रही है, कांग्रेस भी कह रही थी कि महत्वपूर्ण विभाग हैं जो खाली हैं, शिक्षा विभाग का जिक्र किया, अगर आपने प्रवक्ता को सुना होगा, बाइट आपने सुनी होगी रिपोर्ट में, तो फिर से कहें राजश्री जी। गंधर्व जी से सवाल है मेरा कि कांग्रेस ये कह रही है कि शिक्षा विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग है जो खाली है अभी, तो बहुत सारे काम रुक जा रहे हैं। देखिए, शिक्षा विभाग अभी मुख्यमंत्री जी के पास खुद है, वे खुद इसकी चीजों को देख रहे हैं और इसके साथ ही साथ उनके पास अन्य विभाग भी हैं, तो उन सभी पे वो अपनी समीक्षा बैठक समय समय पर लेते रहते हैं। और कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब से उपदेश दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता ने बहुमत देकर के बनाया है। कांग्रेस पार्टी की सलाह का मैं स्वागत करता हूं, एक अच्छा विपक्ष होने के नाते वो हमें समय समय पर अच्छी सलाह देते रहे। अभी गुलानी जी ने भी कहा कि जूनियर और सीनियर के बीच क्या खींचतान की स्थिति है क्या बीजेपी में विस्तार को लेकर? उसी का मैं जवाब देना चाह रहा था। ये जिस प्रकार रवि भाई हंस रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस जनमत का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जो विधायक जीत करके आए हैं, मैंने ये कहा कि जनता की हमेशा अपेक्षा होती है
कि जो उनका विधायक है वो मंत्री बने, और उसकी हमेशा जनता की एक ये अभिलाषा रहती है कि हमारा अगर विधायक मंत्री बनता है तो हमारे क्षेत्र में उस विभाग से नियमित अधिक काम हो या ऐसी सारी चीजें हो सके, ऐसी एक अपेक्षा रहती है। चलिए, लेकिन और मंत्री सभी तो पूरे विधायक प्रदेश जो की हैं, जिम्मेदारी लेगा, क्षेत्र की बात नहीं है, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी होगी उसके हाथ में। जी रवि जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं बताना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के कई बड़े नेता ये कहते हैं कि आपकी पार्टी बड़ी ही संगठनात्मक पार्टी है। आपकी पार्टी में सारे फैसले संगठन के जो है वो संगठन लेता है, उसके हिसाब से चीजें चलती है। ये मैं नहीं कहता, ये आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं। और अगर इस तरह की बात निकल करके आ रही है कि हर व्यक्ति मंत्री बनना चाहता है, तो संगठन की कार्यवाही के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह तो आएगा कि संगठन आखिर किस तरह से चल रहा है। संगठन अगर आप लोगों का बिल्कुल सही चल रहा रहता, मुख्यमंत्री जी की पूरी तरीके से चल रही रहती, चूंकि किसको मंत्री बनाना है किसको नहीं बनाना है ये तो चीफ मिनिस्टर का विशेषाधिकार होता है, तो अगर उनकी चल रही रहती तो शायद आज ये वक्तव्य नहीं आता। आज हम शपथ ग्रहण कब है और किस तारीख को है ये बात कर रहे रहते। लेकिन एक तरफ सीएम कहते हैं कि बहुत जल्द होगा और उसके बाद सारी चीजें टल जाती है। इसका मतलब साफ है कि ओपिनियंस मैच नहीं हो रही है। संगठन शायद कुछ और सोच रहा है, सीनियर विधायक कुछ और सोच रहे हैं, दिल्ली कुछ और सोच रहा है। ये दिल्ली दिल्ली आजकल बीजेपी वाले बहुत करना शुरू कर दिए हैं। पहले तो ये हर चीज में हमको कोसते थे कि हर चीज दिल्ली जा रही है, अब तो आपके लिए हम ज्यादा सुनते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा तबादला भी होना रहता है तो दिल्ली से होगा, एक अधिकारी को एक शहर से दूसरे शहर भेजना है तो भी दिल्ली से होगा। आखिर दिल्ली में कौन बैठा है जो अकेला अपनी इस तरह से चला रहा है? थोड़ा सा मैं गंधर्व जी आपसे पूछना भी चाहूंगा कि दिल्ली में आखिर है कौन जिसकी इस तरह से चल रही है? थोड़ा बोलने देंगे तब तो बोले। तो रवि जी के सब सवालों को मैंने सुना, अब मैं उनको जवाब दे देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन पर पूर्ण विश्वास करती है। मुख्यमंत्री जी, पार्टी संगठन नेतृत्व अगर जो भी निर्देश आएगा, फैसला आएगा, उसे सब स्वीकार करेंगे। अभी निगम मंडल आयोगों में जो फैसला आया उसे भी हंसते हुए सबने स्वीकार किया, जिस प्रकार से चीजें रही, और जिसको अस्वीकार था उन्होंने भी पार्टी पटल पर तो यानी कि अब ये माने हम कि सीएम के अधिकार में था पहले, अब आला कमान तय करेगा नाम? नहीं, नाम तय करना तो आला कमान हो, चाहे पार्टी संगठन हो, प्रदेश का या केंद्रीय नेतृत्व हो, सभी की सहमति हमेशा ली जाती है। जब मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी की घोषणा की गई, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि काफी ज्यादा वक्त लग रहा है सहमति बनने में? देखिए, निश्चित तौर पे सहमति, अभी आप देखेंगे हमारे पार्टी का आंतरिक चुनाव हुआ है, उसमें अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बाकी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, ये सारी गतिविधियां सतत चल रही हैं। उसके साथ ही साथ ये निर्णय भी करने हैं, तो ये सभी चीजों का एक प्रारूप है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि शीघ्र ही इस पे विस्तार किया जाएगा, तो आने वाले समय में शीघ्र ये देखने को भी मिलेगा। पर इसका ये प्रायोजन नहीं हो सकता कि कांग्रेस पार्टी बोले 2 दिन में कर दो तो 2 दिन में हो जाए। हमारा अगर कोई नेता विस्तार हो जाता तो शायद कांग्रेस को बोलने का मौका नहीं मिलता। रवि जी और राजश्री जी, कांग्रेस पार्टी, उनके संगठन में अभी कांग्रेस पार्टी ये नहीं कह रही है कि 2 दिन में आप विस्तार कर लें। ऐसा हमने कब कहा? आज 1.5 वर्ष का इंतजार हो गया है, उपचुनाव भी हो गया है, नए विधायक भी चुन के आ चुके हैं, उसके बाद भी अगर आप कहेंगे इंतजार करिए, तो मैं तो पूछूंगा ना कि भाई कब तक इंतजार करना है? गंधर्व जी, आप मुझे ये बताइए, शिक्षा विभाग की अगर आप बात करेंगे तो आखिर पहले बृजमोहन अग्रवाल जी के पास वो विभाग था, उनके हट जाने के बाद बाय डिफॉल्ट वो चीफ मिनिस्टर के पास चला गया है। तो या तो मुख्यमंत्री जी ये बोल दें कि आगे से शिक्षा विभाग वही रखेंगे, तो एक प्रदेश में मैसेज चला जाए कि हाँ भाई अब शिक्षा विभाग जो है वो मुख्यमंत्री के पास रहेगा, तो अकॉर्डिंगली सारे अधिकारी समझ जाएंगे। अभी आप मेरे साथ चलिए अधिकारियों के पास, उनको ही नहीं समझ में आ रहा है, वही कहते हैं अरे भैया थोड़े दिन रुक जाओ ना, थोड़ा सा कोई मंत्री बैठ जाएगा तो समझ में आएगा कि ये फाइल जो पड़ी हुई है कैसे मूव होगी। फाइलें पड़ी हुई है, क्यों? क्योंकि किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है लेके कहा जाए, क्योंकि सीएम साहब का तो दौरा है, पूरे प्रदेश घूम रहे हैं। तो इस तरह की बात करना कि 2 दिन के अंदर कांग्रेस बोल रही है और बीजेपी तय कर ले, मैं आपको बताना चाहता हूं डॉक्टर साहब, प्रदेश की जनता परेशान हो रही है, जनता भटक रही है, जनता के बारे में सोच। ठीक है, रवि जी बने रहेगा हमारे साथ। रुद्र अवस्थी जी वरिष्ठ पत्रकार है, जुड़ गए हैं। अवस्थी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर।
एक तरह से देखिए मंत्रिमंडल जो विस्तार होना था वो फिर से टल गया है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि सीएम तय करेंगे, लेकिन अब आला कमान के पाले में है गेंद कहीं ना कहीं। तो क्या मानते हैं, वक्त क्यों लग रहा है इतना? देखिए, वक्त क्यों लग रहा है, ये तो इसका सही जवाब तो पार्टी की तरफ से मिलेगा। और जब मेरा मानना है कि हम लोग तो करीब 4 दशक से राजनीति को देख रहे हैं, लेकिन ये जो समय है वो राजनीति के एक ऐसा दौर है जब पहले क्या होता था कि जब किसी समय में कोई टिकट का फैसला हो, कोई मंत्री के नाम का फैसला हो, या कोई भी निर्णय होने वाला रहता था, उस स्थिति में लोग कुछ नाम सामने रखते थे और इस आधार पर कयास लगाते थे कि ये क्यों इनका नाम सामने आ सकता है। लेकिन अब राजनीति का एक ऐसा दौर है जिसमें कोई पद पर कोई नियुक्ति हो जाने के बाद आप कयास लगाएंगे कि इनकी नियुक्ति क्यों हुई है, और यही सिलसिला अभी भी है। अब जब तक अधिकृत रूप से पार्टी की ओर से यह नाम नहीं आएगा कि इन्हें मंत्री बनाया जाएगा या इस दिन मंत्रिमंडल का में विस्तार होना है, तब तक इस बारे में कोई स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकता। जहां तक सवाल इस बात का है कि हर समय होता है, इस बार भी वही स्थिति नजर आ रही है कि जो 2 नए मंत्री बनाने की चर्चा है उसमें कोई किसी नाम पर निश्चित रूप से सहमति नहीं बन पाने की वजह से ही ये स्थिति आई होगी। अब इसमें भी ये बात है कि आखिर सरकार की तरफ से तो कभी ऐसा नहीं कहा गया कि अभी मंत्रिमंडल में विस्तार होना है, जरूरत है या नहीं है ये अलग विषय है, लेकिन ये से केवल हम सब अनुमान ही केवल लगाते रहते हैं। तो ऐसा इस बार भी मुझे लगता है कि ये अनुमान का समय था और पहले से अनुमान लगा लिया गया कि इस तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उस दिन नहीं हो पाया, तो इसलिए हम अभी भी केवल कयास ही लगा सकते हैं कि नाम पर सहमति नहीं बनने के कारण ही जिस तारीख को माना जा रहा था कि 8 तारीख को 10 तारीख को कभी जो नए मंत्रियों के शपथ हो जाएंगे, तो यह शपथ नहीं हो पाएगा और नहीं हो पाया है। अब रहा सवाल जो अभी हाल में जो अंतिम रूप से इस बारे में जो अगर मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई थी एक जसपुर दौरे के समय, उनसे सवाल पूछा गया था कि ये कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं। उन्होंने कहा कि जैसा निगम मंडलों में नियुक्ति हो गई, अब इसके बाद मंत्रिमंडल में भी होना है, यही उन्होंने जवाब दिया है। इसका अर्थ कोई भी बहुत लगा सकता है कि कब तक होना है, यह अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन देखिए, सीनियर जो नेता हैं उनकी तरफ से कुछ एक्टिविटी ऐसी नजर आ जाती है, जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि जो पहले बार के विधायक हैं उन्हें मंत्री ना बने। आपको क्या लगता है, अगर कैबिनेट विस्तार भी होता है तो किस तरह का अब विस्तार होना चाहिए? जब से 2023 के चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनी है, जो नाम पहले से अनुमानित थे वो नाम की जगह में नए चेहरे सामने आए। जैसा आप जो नाम देख सकते हैं लगातार जो सरकार में अभी मंत्री हैं, तो उस समय तो ये नाम चर्चा में थे नहीं, इसके बावजूद पार्टी ने उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी दी। ऐसे ही अभी भी कोई नाम चौंकाने वाले सामने आए तो हैरत की बात नहीं होनी चाहिए। जहां तक सवाल है कि जैसा हम कह रहे हैं कि एक अनुमान या कयास जब लगाए जाते हैं तो यह भी देखा जाता है कि कौन से विधायक ज्यादा सीनियर है, जिनके पास अनुभव है, क्या उन्हें मौका मिलेगा या नए चेहरे के रूप में पहले लोगों को मौका मिलेगा। तो बीजेपी निश्चित रूप से यह जो फैसला करना है वो एक विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री का और पार्टी का। तो पार्टी में जो नाम आएंगे उसमें नए चेहरे भी हो सकते हैं और अनुभव के आधार पर भी जो नाम आ रहे हैं, जैसा अमर अग्रवाल का नाम है या और भी दूसरे नेताओं के नाम, गजेंद्र यादव का नाम चर्चा में है, पुरंदर मिश्रा का है, या और भी जिन नामों की चर्चा हो रही है उनके भी गुण दोष के आधार पर या चलिए विस्तार जब भी हो, खैर उस पर उसके बाद भी देखना होगा किस तरह के रिएक्शन मिलते हैं। रवि जी कुछ कह रहे हैं जी। देखिए राजश्री जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने अपनी अनुभव से चीजें रखी हैं बातें, लेकिन मैं आपको बताऊं मुझे क्या लग रहा है कि अभी की जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय संगठन है, ये किसी भी प्रदेश में सीनियर नेताओं को अलग तरीके से देख रहा है। इनका ये कहना है कि अभी जो राष्ट्रीय स्तर पे संगठन बैठा है वो अपने लोगों को नीचे लेवल पे मंत्री बनाए और उन लोगों से डायरेक्ट दिल्ली चलाए। अभी आप देखिए गंधर्व जी भी हर चीज कह रहे हैं कि आला कमान, दिल्ली, हाई कमांड। भारतीय जनता पार्टी में कभी इस तरह की शब्दावली पहले सुनने को नहीं मिलती थी। आप अगर पुरानी चीजें देखेंगे, जब रमन सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे तब इस समय की ऐसी बातें इस तरह से नहीं आती थी कि दिल्ली हाई कमांड और दिल्ली से आला कमान। लेकिन दिल्ली से चर्चा होती रही है, दिल्ली से चर्चा होती रही है।
हाँ। नहीं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, एक ना बहुत बड़ा जो है ना एक टर्न है बीजेपी की अभी वर्तमान की राजनीति में। आप देखिए, पहले बार के विधायक को या राजस्थान में चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, तो इसका मतलब समझिए कि कोई भी सीनियर लीडर हो या कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन हो, उसके ऊपर मुझे लगता है गंधर्व जी, जब आप कुछ कह रहे थे, हाँ, समय थोड़ा सा कम है, जवाब सुन लीजिए सर। गंधर्व जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी का मैंने जैसे पहले बताया कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से हर पैगाम पे वो हार चुके हैं, दीपक बैज जी जो रिकॉर्ड बनाया चुनाव हारने का, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठते हैं, बृजमोहन जी के बारे में बोल रहे थे। बृजमोहन जी ने तो उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के लोगों को कहा था कि प्रत्याशी मत उतारो, अगर मुझसे इतना लगाव है तो वॉकओवर दे दो। तो आज ये बृजमोहन जी का सहारा लेते हैं। कभी हमारे शीर्ष नेतृत्व से, हमारे पार्टी संगठन का जो शीर्ष नेतृत्व है, उससे सलाह मशवरा करने में क्या आपत्ति है? पार्टी का हमारी आंतरिक मामला है। आपकी पार्टी में अभी अहमदाबाद में बैठक हुई, उसमें आपके जिला अध्यक्ष जी बोल दिए, भूपेश बघेल जी लोकसभा चुनाव हार गए, जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं तो हार जाते हैं, संगठन लड़ता है जीत जाते हैं। आप वर्तमान में अपनी पार्टी की स्थिति देखिए और प्रदेश की जनता के हित में जो फैसला लेना है उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में शीघ्र ही इसमें निर्णय लिया चलिए ठीक है, तो ऐसे में इंतजार ही करना जाएगा। होगा। अब देखने वाली बात है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अगर हो जाता है, खैर कब होगा ये तो पता नहीं, लेकिन अगर हो जाता है तो किस तरह के रिएक्शन सामने आएंगे उस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल सब्र कर ले तो बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी जुड़ने के लिए, गंधर्व जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अवस्थी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। तो मंत्रिमंडल विस्तार सस्पेंस अभी भी बरकरार है। विस्तार होना था, ऐसे इशारे मिले थे सीएम की तरफ से, लेकिन विस्तार हो नहीं सका। अब कहा जा रहा है कि आलाकमान से चर्चा होगी और उसके बाद ही विस्तार होगा। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।